वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज सुपर सेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंसेस क्या होते हैं। हमारी सेंसेस होती है जब हम आँखों से देखते हैं तो हमारा सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ फील और हमारा सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ टेस्ट। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी सेंसेस होती है। तो जैसे हमारे पास सेंसेस होती है ऐसे ही जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके पास भी सेंसेस होती है। वो भी अपने सेंसेस का यूज़ करके ही अपने लिए वो खाना इकट्ठा कर पाते हैं। उनसे वो अपनी सेंसेस का यूज़ करके ही जो टाइगर, लोयन जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपना शिकार कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सेंसेस नहीं सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में लंच में आप खाना खा रहे हैं। एन ईगल फ्लू डाउन, एक ईगल ऊपर से उड़ के आती है। एंड लुक अवे योर रोटी, और आपकी रोटी वो ले जाती है। या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, एक डॉग जो आराम से सोया हुआ है और आप उसके पास से धीरे से गुजरते हो, बहुत ही धीरे से गुजरते हो, लेकिन उसके बाद भी वो जो डॉग है उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो झट से उठ जाता है। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट, आपके हाथ से कुछ भी मीठा अगर फर्श पे गिर जाता है, कुछ भी कोई चीनी वगैरह भी आपके हाथ से गिर जाती है तो आपने कभी नोटिस किया हो वहाँ पे थोड़ी देर में ही, कुछ ही मिनटों में वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स है, जैसे कि जहाँ पे ईगल की बात की, तो जो ईगल होती है उसका सेंस ऑफ साइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। डॉग होता है उसकी जो सेंस ऑफ हियर होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे जो हमारी आंट्स है, जो हमारी आंट्स होती है उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, जो एनिमल्स होते हैं उन सभी के पास डिफरेंट सेंसेस होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो सभी देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं और महसूस करते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। सम कैन हियर साउंड, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एक हल्की से हल्की आवाज़ को भी बहुत ही शार्पली उसको सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंस, तो जितना भी हमारा ये जानवरों का, पशु पक्षियों का जो संसार है वो पूरा ही बहुत ही अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है। आप उसके बारे में ही इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, जो चींटियाँ होती है वो अपने दोस्त को कैसे पहचान लेती है। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक आंट जो फर्श पर चल रही थी, जो ग्राउंड पर जा रही थी। इट सा अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो उस आंट ने क्या देखा कि दूसरी तरफ से भी एक बहुत सारी आंट्स का एक ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, तो जो पहले वो जो आंट थी ना वो अकेली जा रही थी, वो वापिस से दौड़कर अपने बिल के पास आ जाती है। द आंट गार्डिंग द होल, जो आंट उस बिल के पास जो गार्ड कर रही होती है, जो उस बिल की गार्ड होती है वो वहाँ पर खड़ी होती है। रिकॉग्नाइज इट, वो उसे पहचान लेती है। एंड लेट इन इट, तो वो उसे उस बिल में जाने देती है। तो यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, और जो वो पहले वाली आंट थी वो उन आंट्स के ग्रुप को देखकर वापस अपने बिल की तरफ क्यों दौड़ी थी, उसे कैसे पता चला कि जो वो सामने से जो आंट्स का ग्रुप आ रहा है वो हमारे ग्रुप की नहीं है, वो दूसरे ग्रुप की चींटी है। तो कैसे पता चलता है कि क्योंकि जो आंट्स होती है उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बेटा यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर लगा दूंगी। Ants and other animals also have different senses. Ants और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग सेंसेस होती हैं। They can see, hear, smell, feel. वो अलग मतलब वो सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। Due to different senses, the ant could know the other ants were not from its group. तो इन्हीं सेंसेस के द्वारा जो आंट थी उसे क्या पता चला कि जो सामने से जो आंट्स आ रही है वो मेरे ग्रुप की नहीं है। How did the guard ant recognize this ant? Ant जब वो चींटी वो वापस अपने बिल की तरफ दौड़कर आती है तो जो उस बिल के पास जो वो गार्ड आंट खड़ी होती है उसे कैसे पता चलता है कि जो ये आंट है वो भाई हमारे ही इस होल की है, वो हमारे ग्रुप की है। उसे कैसे उसने अंदर जाने दिया? गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल। तो जो वो आंट थी वो उसे उसकी स्मेल से पहचान लेती है और वो उसे अंदर जाने देती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ट्राई दिस एंड राइट को जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आपको अपने घर पे ट्राई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी एंड एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। आपको फर्श पर चीनी गिरानी है, थोड़ी सी गुड़ गिरा देना है या कोई भी मीठी चीज़ आपको फर्श पर गिरा देनी है और फिर आपको वेट करना है कि जो आंट है, जो चींटियां है वो कितनी देर में आएगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। तो जो आपने वो मिठाई गिराई थी, जो आपने वो शुगर गिराई थी, तो वहाँ पर जो आंट्स है वो कितनी देर में आई? जो वो आंट्स है लगभग वो 15 से 20 मिनट लेगी आने में। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। तो वहाँ पर पहले एक आंट आती है या पहले ही स्टार्टिंग में पूरा ग्रुप आ जाता है? तो वन आंट कम फर्स्ट, जो पहले सबसे पहले एक चींटी आती है, फॉलोइड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स, फिर उसको ही फॉलो करते हुए पूरा ग्रुप आ जाता है। क्योंकि जब वो चींटी चलती है ना तो वो अपनी एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है ग्राउंड पर, तो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए जो बाकी की उनके ग्रुप की चींटियां हैं वो उस मीठे के पास आ जाती है। What did the ants do with the food? जो आंट्स होती है वो उस फूड का क्या करेगी फिर? The ants carried the food to their hole. तो जो आंट्स होती है वो उस खाने को अपने बिल में ले जाएगी। Where do they go from there? और वहाँ से वो कहाँ जाएगी? सेम क्वेश्चन सी है इसमें। They go to their hole from there, वो वहाँ से अपने बिल में चली जाएगी। Do they move in a line? Yes, they move in a line. जो चींटियाँ होती है वो हमेशा लाइन में चलती है। नेक्स्ट पेज पर हमारे हैं, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। आपको ये ध्यान से करना है और किसी भी चींटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई भी चींटी आप मारे ना प्लीज़। और आपको क्या करना है कि जब आंट एक लाइन में चल रही होती है तो उनके बीच में जैसे यहाँ से आंट जा रही है तो उनके बीच में आप एक ऐसे पेंसिल रख देंगे, पेंसिल पेन जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फिर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो आंट सब क्या करेगी। तो यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट भी आपको अपने घर पे करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको। आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, जो आंट्स थी वो उस पेंसिल पर ही चढ़ती है। दे स्टिल मूव इन अ लाइन, लेकिन फिर भी वो लाइन में ही रहती है। तो आप जब चींटियाँ जाएगी लाइन में तो आप पेंसिल रखोगे तो देखना वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, वो उस पेंसिल के ऊपर से चलने लग जाएगी, लेकिन वो चलेगी लाइन में ही। आगे हम पढ़ते हैं, मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। कुछ साल पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव, तो उसने क्या पाया था कि आंट्स कैसे चलती है। तो उसने क्या पाया कि जो आंट्स होती है वो लाइन में क्यों चलती है। तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उनके एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ बाहर निकल कर आई थी कि जो आंट्स होती है वो एक ही लाइन में क्यों चलती है। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जो चींटियाँ होती है वो फर्श पर एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, जो दूसरी चींटियाँ होती है वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए उनके साथ साथ आ जाती है।
नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन है, नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। जब वो आंट्स थी वो जा रही थी तो आपने बीच में पेंसिल रख के उनके रास्ते को ब्लॉक किया, बंद किया, तो लेकिन जो आंट्स हैं उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया कि उन्होंने अपनी लाइन से वो इधर उधर नहीं हुई, वो पेंसिल के ऊपर से ही लाइन में चलती रही। तो इसका आंसर होगा हमारा, एज द आंट मूव्स इट लीव्स अ स्माइल ऑन द ग्राउंड। जब आंट्स चलती है तो वो ग्राउंड पर अपनी स्मेल छोड़ देती है। द अदर आंट्स फॉलो दिस स्मेल टू फाइंड द वे। तो जो दूसरी आंट्स होती है वो उसको फॉलो करती है। दस व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक, लेकिन जब हम उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, आंट्स ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। लेकिन जो आंट्स होती है वो फिर भी उस स्मेल को फॉलो करते हुए अपना रास्ता बना लेती है, क्योंकि वो स्मेल को ही फॉलो कर रही होती है। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो अपनी फीमेल इंसेक्ट को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्क वॉर्म के बारे में बताया गया है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म, मैं अपनी जो फीमेल वॉर्म है उसको मैं कई किलोमीटर दूर से ही उसकी स्मेल से पहचान लेता हूँ। आगे इसमें आपको एक क्वेश्चन ही दिया गया है यहाँ पे, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू। क्या आपने मच्छर को कभी देखा है कि मच्छर, हम जहाँ भी जाते हैं मच्छर हमारे पीछे पीछे ही होते हैं। जहाँ भी हम बैठ जाते हैं, जहाँ भी आप घर में कभी बैठते हो तो आपको वो काटने के लिए वहीं आ जाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसे क्यों कर पाते हैं? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जो मच्छर होते हैं वो हमें हमारी स्मेल से फॉलो करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आप आंसर है वो आपका जो ये नीचे का पैराग्राफ है ना बेटा, ये आपका ये आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू। इसका आंसर क्या होगा, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल से ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। तो जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैर का जो सोल होता है, जो हमारे तलवे होते हैं, उनकी स्मेल से भी वो हमें पहचान लेते हैं। एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो हीट होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वो उससे भी हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डॉग के बारे में बताया गया है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफ्ड हेयर एंड देयर। क्या आपने कभी किसी डॉग को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर? डॉग मार्क्स आउट देयर ओवन एरिया ऑन द रोड। जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं। दे कैन मार्क आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। जो कि डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को अपने यूरिन के द्वारा वो उसको फिक्स कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग हमारे एरिया में नहीं आएगा। लेकिन देखा होगा कि जो डॉग होते हैं वो इधर उधर सूंघते हैं, वो यही सूंघते हैं कि कोई दूसरा डॉग हमारे एरिया में तो नहीं आ गया है, क्योंकि जो डॉग होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। In what ways do human beings make us of this special sense of dogs? आपको क्या लगता है कि जो डॉग्स में जो स्पेशल सेंस होती है हम इनका कैसे यूज़ करते हैं? फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स। आपने देखा हो कि हमारी आर्मी में और जो हमारी पुलिस फोर्स होती है उसमें डॉग्स को रखा जाता है। किसी भी मतलब कोई चीज़ चोरी होगी तो उसको पकड़ने के लिए, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए भी डॉग्स का यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं पर बॉम्ब वगैरह है तो उसको भी पता लगाने के लिए जो हमारी फोर्सेस है वो डॉग्स का यूज़ करती है। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. तो जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए कैसे मददगार है, और आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिससे कि आप उसको स्मेल करके उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आप टेस्टी फूड होता है तो उसके बारे में बता सकते हैं, आप परफ्यूम की स्मेल को सूंघकर बता सकते हैं परफ्यूम की स्मेल है, आप फ्लावर्स को स्मेल करते हैं, अगर आपके किचन में गैस लीक हो रही है
तो उसको भी आप अपने सेंस ऑफ स्मेल से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। आप उनकी स्मेल से पता लगा सकते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है, काव है, फिश है। इनकी जो स्मेल होती है आप उससे उनको बिना देखे ही बता सकते हैं कि ये स्मेल इस एनिमल की है। नेक्स्ट हमारा है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स whose स्मेल यू डू नॉट लाइक। आपको 5 स्मेल ऐसी लिखनी है जिन्हें आप पसंद करते हो और 5 स्मेल ऐसी जिसे आप पसंद नहीं करते हो। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ, आप किस किस चीज़ की स्मेल हमें अच्छी लगती है? फूड की अच्छी लगती है, कोई टेस्टी फूड बनता है तो उसकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है। परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है आपको, फ्लावर है, कोई फ्रूट है जैसे कि मैंगो वगैरह है तो आपको उनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। फ्रेश एयर, जो ताज़ी हवा होती है उसकी मतलब जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तुलसी है, पुदीना है, तो उनकी स्मेल भी हमें बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारा है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ। कुछ ऐसी स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि गार्बेज है, कूड़े की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। डेड फिश है, कोई मरी हुई मछली की जो स्मेल होती है हमें अच्छी नहीं लगती है। काव डंग है, गाय का गोबर होता है, वो उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। जो यूरिनल स्मेल होती है, जैसे कि आप मार्केट वगैरह में जाते हो या कहीं जाते हो आसपास में, तो काफ़ी जगह आपने देखो कि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ से गुजरते हो तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो उसे हम बोलते हैं यूरिनल स्मेल। आगे हमारी है स्टिल एयर, जो गंदी हवा होती है, बदबूदार हवा, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से whom do they belong? Try to recognize the clothes of any 2 members of your family in this way. आप अपने फैमिली मेम्बर्स को उनकी कपड़ों की स्मेल से पहचान सकते हैं, तो आपको उन 2 मेम्बर्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं, आप किस किस को उनके कपड़ों की स्मेल से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वाई सो। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज जो रजनी है वो बाहर किसी ज़रूरी काम से गई हुई थी। सी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। उसने क्या किया, वो अपने 6 महीने के बेटे को, दीपक को, अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर चली गई। और जो सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। तो जो सुशीला थी उनकी जो बेबी थी वो भी इतनी ही 6 महीने की थी, दीपक की ही एज की थी। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। तो ये बहुत फ़नी बात है कि जो दोनों बेबी थे इन्होंने सेम टाइम पर ही पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। उसने खुशी खुशी, जो उसकी बेटी ने पॉटी की थी उसने उसको खुशी खुशी साफ कर दिया। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब उसने अपने बहन के बेटे दीपक को उसको, जैसे उसने बच्चे ने पॉटी कर दी थी, उसको तो क्लीन करना तो होता ही है। शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। तो उसने क्या किया, अपने दुपट्टे से अपने नोज को कवर कर लिया, उसने अपने नोज को कवर कर लिया। थिंक एंड डिस्कस। अब आपको सोचना है और ये डिस्कस करनी है चीज़ें कि सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक नैपी। जो सुशीला थी उसने जब दीपक की जो नैपी थी उसको क्लीन किया तो उसने अपनी जो नोज थी उसको कवर कर लिया। बट नोट, लेकिन उसने क्या नहीं किया, व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की नैपी को क्लीन किया तो उसने अपनी नोज को कवर नहीं किया। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। जब हमें कोई चीज़ गंदी लगती है तो हमें उसकी स्मेल भी गंदी लगने लग जाती है। इन केस ऑफ सुशीला तो ऐसा ही जो सुशीला है उसके केस में होता है। सी थॉट दीपक नैपी टू बी डर्टी। उसने क्या सोचा होगा कि जो दीपक की नैपी है वो डर्टी है। शो शी हैड टू कवर हर नोज। तो उसने अपनी नोज को कवर कर लिया। व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर डॉटर नैपी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की नैपी को क्लीन किया, शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी। तो उसने जब अपनी बेटी की नैपी को क्लीन किया तो उसने ये नहीं सोचा कि ये गंदी है, तो उसको उसमें स्मेल नहीं आई गंदी, तो उसने अपनी नोज को कवर भी नहीं किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हेप ऑफ गार्बेज। जब आप किसी कूड़े के ढेर के पास से निकलते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। थिंक ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज।
लेकिन जो वहाँ पे जो कूड़े के आसपास कुछ बच्चे घूमते हैं जो कि कूड़ा उठाते हैं, उन्हें वो स्मेल नहीं आती है उतनी गंदी जितने कि हमें गंदी स्मेल आती है इस कूड़े के ढेर में से। तो आप इसका आंसर लिखेंगे आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हैप ऑफ गार्बेज। जब आप किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। चिल्ड्रन who spend the whole day picking things from such garbage, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं जो उस गार्बेज जो उस कूड़े के ढेर से कूड़ा उठाते हैं उन्हें उसमें स्मेल नहीं आती क्योंकि वो उस स्मेल के आदी हो जाते हैं। दे यूज टू स्मेल, देयर ब्रेन डू नॉट गेट ऑफडन बाय द स्मेल। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन अ सेम वे? क्या सभी के लिए जो स्मेल होती है वो गंदी होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वंस फील अबाउट? तो इसका आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान किसी भी स्मेल के बारे में क्या सोचता है। बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स, लेकिन कुछ स्मेल सच में गंदी होती है सभी के लिए। तो जो ये स्मेल है आपको गुड स्मेल बैड स्मेल, ये आपकी कुछ हद तक आपकी फीलिंग्स पर भी डिपेंड करती है। जैसा कि सुशीला के साथ होता है, जो रजनी होती है उसके बेटे की नैपी साफ करते हुए तो उसको गंदी लगती है, जबकि जब वो अपनी बेटी की नैपी को साफ करती है तो उसे बदबू नहीं आती है। तो ये उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड कर रहा है। जो उसका माइंड है वो जिस चीज़ को गंदा बता रहा है तो उसमें उसको स्मेल आ रही है, और जहाँ पर उसका जो ब्रेन है वो उस चीज़ के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उस चीज़ के प्रति उसको स्मेल भी नहीं आ रही है। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। आपको किसी ऐसे बर्ड का नाम लिखना है जिसकी आंखें हम इंसानों की तरह ही हेड के सामने होती है। तो वो क्या है हमारा? आउल। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन अनदर साइड ऑफ द हेड। आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज उनके हेड के साइड में होती है। जैसे कि जो हमारे ईयर होते हैं वो हमारी हेड के साइड में होते हैं, और जो हमारी आइज होती है वो हमारी हेड के सामने होती है। तो आपको उन बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज उनकी हेड के साइड में होती है। पिजन, क्रो, ईगल और स्पैरो। तो जो ये बर्ड्स होते हैं उनकी जो आइज होती है वो उनके हेड के साइड में होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी आइज उनके हेड के साइड में होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी जो आंखें होती है वो हेड के साइड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सेम टाइम में मतलब एक ही समय में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर, दो अलग अलग चीज़ों पर वो अपना फोकस कर सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट हेड, जब वो सीधे देखते हैं तो बोथ देयर आइज फोकस्ड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जब वो सीधे देखते हैं तो जो उनकी आइज होती है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर सकती है। लेकिन जब वो अपने साइड में देखते हैं, जैसे इधर उधर गर्दन घुमा के देखते हैं, तो वो वन टाइम में ही टू अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। You must have seen birds moving their neck very often। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो बार बार अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। Do you know why? क्या आप जानते हो क्यों? In most of birds eyes are fixed and cannot move। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं उनकी आइज फिक्स होती है। जैसे हमारी आइज मूव करती है ना, साइड में देखते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ऐसे हम देख सकते हैं। तो उनकी आइज फिक्स होती है, उनकी आइज वहाँ पर मूव नहीं कर सकती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो जो बर्ड्स होते हैं वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाते हैं इधर उधर देखने के लिए। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। तो आपको ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको ये एक्टिविटी है, आपको ये घर पे करनी है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। आपको अपनी एक आँख को अपने हाथ से कवर कर लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। और आपको अपने दोस्त को अपने राइट में खड़ा, मतलब आप अपनी लेफ्ट अगर आँख को बंद कर रहे हैं, उसको ढक रहे हैं, तो आपको अपने दोस्त को लेफ्ट साइड पे ही खड़ा करना है। अगर आप राइट अपनी आँख को कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं, तो आपको राइट साइड में अपने दोस्त को खड़ा करना है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। और आपको क्या करना है कि उसको बोलना है कि तुम्हें कुछ एक्शंस करने हैं, जैसे कि अपने हाथ को हिलाना है, अपने सर को हिलाना है,
एक्सेट्रा। तो आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शंस को देख पा रहे हैं विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी नेक को बिना मूव करे। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, नहीं देख पाएंगे आप, नो। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड, अब आपको अपने दोस्त की तरफ देखना है विद बोथ योर आइज, आपको अपनी दोस्त को अपनी दोनों आंखों से देख रहा है, बट विदाउट मूविंग योर नेक, लेकिन अपनी नेक को मूव किए बिना। तो क्या आप अभी देख पा रहे हैं? हाँ, आप मतलब देख पाएंगे, लेकिन इतना क्लियर नहीं देख पाएंगे जितना कि आप अपनी नेक को मूव करके देख सकते हैं, इतना क्लियर आप नहीं देख पाएंगे, बट आप देख पाएंगे। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज, जब आप अपने दोस्त को एक आंख से देखा और जब आपने अपनी दोस्त को दोनों आंखों से देखा, तो उसमें क्या अंतर था वो आपको यहाँ पे लिखना है। I can see a wider area with both eyes as compared to with one eyes, आपने जब आप अपनी दोनों आंखों से देखते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा एरिया दिख रहा है, लेकिन जब आप अपनी एक आंख से देखते हो तो आपको जो एरिया है वो बहुत ही छोटा दिखता है। I can see better with my both eyes open, मैं मतलब तभी अच्छा देख पाता हूँ जब मेरी दोनों आंख खुली हो। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे, Now toss a small ball और कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, आपको एक टॉस लेना है या छोटी बॉल या कॉइन भी ले सकते हैं और उसको उछालना है और उसे आपको कैच करना है। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन, आपको जो ये ट्राई करना है ये अपनी दोनों आँख खुली रख के करना है। देन क्लोज, फिर आपको अपनी एक आँख बंद करनी है, तब उस कॉइन को कैच करने की कोशिश करनी है। तो आपके लिए दोनों में से क्या इजी है आपको वो लिखना है यहाँ पर। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर, आप इमेजिन करो कि जहाँ पर आपकी आइज है वहाँ पर आपके ईयर होते और जहाँ पर आपके ईयर है वहाँ पर आपकी आइज होती, तो आपको कैसा लगता। तो आपको ये लिखना है, देयर वर आइज ऑन द साइड ऑफ माई हेड, अगर जो मेरी आंखें हैं वो मेरी हेड के साइड में होती। आई कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माई नेक, तो मैं अपने लेफ्ट में और अपने राइट में अपनी गर्दन को बिना घुमाए देख सकता था। नेक्स्ट हमारा है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल है हमारा, वल्चर है, तो ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक क्लियर देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters वट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter, जो ये बर्ड्स होते हैं ये लगभग 8 मीटर तक देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, जबकि जो ह्यूमन होते हैं, जो हम लोग हैं, वो हम सिर्फ 2 मीटर तक ही देख पाते हैं, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वट डिस्टेंस कैन अ ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड, तो अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer to 2 kilometer, जो ईगल होता है वो 1 से 2 किलोमीटर तक बिल्कुल क्लियर स्काई से ग्राउंड तक देख सकता है। नेक्स्ट हमारा है, डू एनिमल सी कलर्स, जो एनिमल्स होते हैं क्या वो कलर देख सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय द सम एनिमल्स, इसमें कुछ आपको पिक्चर्स दी गई है कि जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे देखते हैं, डॉग कैसे देख सकते हैं, जो लिजर्ड है वो कैसे देख सकती है, जो स्पैरो है वो कैसे देख सकती है। तो सभी जितने भी हमारे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो सभी कलर्स को कैसे देखते हैं उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो एनिमल्स कुछ कलर्स देख सकते हैं, मतलब सारे कलर्स तो वो भी नहीं देख सकते लेकिन कुछ कलर्स वो देख सकते हैं। लेकिन दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, कुछ एनिमल्स जो रात को जागते हैं कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, वो सिर्फ वो जो होते हैं वो सभी चीज़ों को ब्लैक और वाइट कलर में ही देख सकते हैं, वो कलरफुल चीज़ें। इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल हॉल्स कवर्ड विद द फेदर्स, जो बर्ड्स होते हैं आपने देखा हो कि उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, उनके कान बिल्कुल छोटे छोटे होल की तरह होते हैं और वो भी उनकी फैदर से कवर होते हैं, उनके फरों से वो ढके हुए होते हैं।
तो आपको यहाँ पे लिखना है द नेम ऑफ 10 एनिमल्स whose ears कैन बी सीन। कुछ ऐसे एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं जिनके आप ईयर्स को देख सकते हैं, जैसे कि काउ है, डॉग है, कैट है, बफेलो, लायन, माउस, जेब्रा, एलिफेंट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके की हम ईयर्स है वो देख सकते हैं। द नेम ऑफ सम एनिमल्स whose ears आर बिगर देन योर ईयर। आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके की जो ईयर होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं। एलिफेंट, रैबिट, काउ, डॉग एंड बफेलो एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा इसमें है थिंक। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। आप क्या लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जिस एनिमल के जितने ज़्यादा बड़े कान होंगे, क्या वो इतना ही ज़्यादा जो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो उतनी ज़्यादा होती है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे देयर इज पॉसिबल अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। ऐसा हो सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनके जितने बड़े कान होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो इतनी ही अच्छी होती है। एनिमल्स विद बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विद स्मॉलर ईयर। जिन एनिमल्स के जो कान बड़े होते हैं कुछ हद तक, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद तक जो वो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सुन पाते हैं जिनके कि छोटे ईयर्स होते हैं उनकी बजाय। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्विट प्लेस इन योर स्कूल। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। ये आप एक्टिविटी कहीं भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप अपने दोस्त को थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि वो धीरे से कुछ कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और आप सभी को वो चीज़ ध्यान से सुननी है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर। और आप सभी को जो अपने हाथ है वो अपने कान के पीछे ऐसे लगा लेने हैं, जैसे इस लड़की ने लगा रखे हैं ना अपने हाथ कान के पीछे ऐसे, एज शोवन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और फिर आपको उस बच्चे को वही चीज़ दोबारा कहने के लिए बोलना है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। तो आपको जब आपने कान के पीछे हाथ लगाए, जब आपको ज़्यादा जो आवाज़ है वो शार्प सुनाई दे रही है, या जब आपने कान के पीछे हाथ नहीं लगा रखे तो जब आपको जो आवाज़ है वो ज़्यादा शार्प सुनाई दे रही थी। आस्क योर फ्रेंड्स टू। आपको अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करना और ये एक्टिविटी आपको अपने दोस्तों के साथ करनी है। तो व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स, कि जब मैंने अपने हाथों को कान के पीछे लगाया इस पिक्चर में दिखाए अनुसार, तो मुझे जो आवाज़ है वो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा तेज़ मुझे सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट इसमें आपको करना है पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओवन वॉइस। तो आपके हाथ है, आपको उन्हें अपने कान के पीछे रखना है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, और आपको खुद ही बोलना है। फिर पहले एक्टिविटी में क्या था कि आपका दोस्त बोल रहा था, इस एक्टिविटी में आपको खुद ही बोलना है। और क्या आप अपनी आवाज़ को क्लियर सुन पाते हैं? येस आई कैन हियर माई ओवन वॉइस। तो मैं अपनी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे सिट नियर अ डेस्क। आपको एक डेस्क के पास बैठ जाना है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। आपको अपनी डेस्क को एक हाथ से उस पर टैप करना है, मतलब उस पर जैसे हम मारते हैं ना डेस्क पे, ऐसे आपको मारना है। लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में दिखाए अनुसार उस डेस्क पर अपने कान को ऐसे रखना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। और आपको अब उस डेस्क पर फिर से एक टैप करना है, मतलब फिर से उस पर एक हाथ को ऐसे मारना है। लिसन अगेन, आपको दोबारा सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। आपको उन दोनों आवाज़ों में क्या डिफरेंस है आपको वो लिखना है। तो येस व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क आई कुड हियर शार्पर साउंड। जब मैंने अपने कान को उस डेस्क पर रखा था तो वो आवाज़ मुझे ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। आगे हम देखते हैं देयर इज़ हाउ स्नेक हियर। जो सांप होते हैं वो कैसे सुनते हैं? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उनके जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे बाहर कान दिखाई देते हैं ऐसे उनके कान नहीं दिखाई देते हैं। विच यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नेक होते हैं वो जो ग्राउंड पे जो भी वाइब्रेशन होती है, अगर कोई चल रहा है कोई आ रहा है तो उसकी वाइब्रेशन को वो फील करते हैं। तो जो स्नेक होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ फील होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें है साउंड सेंड मैसेजेस।
कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है, कोई खतरा अगर स्काई से, आसमान से कोई खतरा आ रहा है या फिर ग्राउंड से कोई खतरा उनको लग रहा है, तो वो एक स्पेशल वॉइस निकालते हैं, एक स्पेशल साउंड निकालते हैं अपने दूसरे साथियों को वार्न करने के लिए कि आसपास में कोई खतरा है, ताकि वो अपने आप को बचा सके और उस खतरे से दूर वो भाग सके। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न अदर द डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। जो पेड़ पर जो लंगूर रहते हैं, वो जो लंगूर उस पेड़ पर रहते हुए दूसरे जो लंगूर होते हैं उनको उस अगर कोई खतरा है तो उसके प्रति उसको वार्न कर देते हैं। जैसे अगर कोई टाइगर आ रहा है, कोई लेपर्ड आ रहा है, तो जो लंगूर है वो अपने साथियों को वार्न कर देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। जो लंगूर है वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल निकालते हैं अपने दूसरे साथियों को आगाह करने के लिए, और जो उसके दूसरे साथी होते हैं वो भी उस साउंड को, उस कॉल को समझ जाते हैं। बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। जो बर्ड्स होते हैं वो भी कुछ स्पेशल साउंड निकालते हैं, कुछ स्पेशल अलार्म कॉल देते हैं दूसरे बर्ड्स को डेंजर से बचाने के लिए। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी मतलब डिफरेंट डेंजर्स के लिए डिफरेंट उनकी साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। जब अगर उनका दुश्मन है या कोई भी खतरा है वो स्काई से आ रहा है या आसमान से कोई खतरा है उन्हें, तो वो अलग से एक वार्निंग कॉल देंगे, एक अलग से एक अलार्म कॉल देंगे। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, अगर उन्हें ग्राउंड से कोई खतरा आता हुआ उन्हें लग रहा है तो वो एक अलग स्पेशल वार्निंग कॉल देते हैं अपने दूसरे साथी बर्ड्स को। नेक्स्ट हमारा फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो फिश होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है दूसरी फिशेस को वार्न करने के लिए। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कोई भूकंप आने वाला हो या कोई तूफान आने वाला हो तो वो बहुत ही अलग बिहेव करना, बहुत ही अलग साउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ अ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो कुछ लोग होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं वो उन एनिमल्स के बिहेवियर को मतलब पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, और वो उस खतरे से अपने आप को बचा लेते हैं। दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of the अंडमान आइसलैंड। दिसंबर 2004 में जो कुछ ट्राइब्स थी जो कि कहाँ रहती थी, अंडमान आइसलैंड के जंगलों में रहती थी। नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। उन्होंने जो आसपास में एनिमल्स थे उन्होंने क्योंकि जो देखो जब सुनामी आने वाली थी तो जो आसपास के जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन ट्राइब्स ने उनके बिहेवियर को नोटिस किया और वो वहाँ से चले गए थे। दे गेस्ड सम डेंजर, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कुछ ना कुछ खतरा है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड, तो वो उस आइसलैंड के उस पार्ट को छोड़कर वहां से चले गए थे। सून आफ्टर, कुछ टाइम बाद, द आइसलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल्स वर सेव्ड। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वहाँ पे सुनामी आ गई और जो बहुत सारे लोग हैं वो उनकी जान बच गई थी क्योंकि वो वहाँ से मूव कर गए थे। सुनामी होता क्या है? सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है कि जब भी हमारी जो अर्थ है उसकी प्लेट्स में कुछ भी हलचल होती है, चाहे वो हमारी इनर हो चाहे हमारी आउटर हो, तो जो समुद्र का जो पानी होता है, जो सागर का पानी होता है, उसमें भी हलचल पैदा होती है और उसमें पानी की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं और पानी बहुत ही स्पीड के साथ हिट करता है। तो जो वो लहरें बनती है पानी में वो लगभग हमारी 100 फीट तक जाती है और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अगर वो लोग वहाँ से नहीं जाते तो शायद उन लोगों की जान चली जाती। तो जब भी कोई खतरा आने वाला होता है, जैसे सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है या फिर कोई भी ज्वालामुखी फटने वाला, कुछ भी होने वाला होता है, तो जो ये एनिमल्स होते हैं
इनको उस चीज़ की पहले ही पता चल जाए, क्योंकि इन एनिमल्स के पास बहुत सारी सुपर सेंसेस होती है। ये इनकी जो सेंस ऑफ हियर होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, सेंस ऑफ फील होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग होती है और ये किसी भी खतरे को टाइम से पहले ही भाप लेते हैं और बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आसपास के लोग भी और जो उनके साथी एनिमल्स हैं वो भी इस चीज़ से आगाह हो जाते हैं और अपने आप को उस खतरे से बचा सकते हैं वो। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। जो डॉल्फिन होती है वो भी एक अलग मैसेज देती है, अगर कोई खतरा होता है तो अलग से सिग्नल्स देती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओवन। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन सभी की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, जो कि सभी जो एनिमल्स हैं वही आपस में उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। क्या आप किसी एनिमल्स की, कोई भी एनिमल्स इसके आप साउंड को समझते हैं, आप उसके बारे में लिखना है। येस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा। हम उनकी साउंड से उन्हें पता लगा सकते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं या बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। कुछ ऐसे एनिमल्स जो आपकी भाषा समझ पाते हो। मेनली जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। यस सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, पैरट, ये सभी जो होते हैं वो हमारी भाषा को समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, हमारी बात को समझ लेते हैं। से इट विद साउंड्स जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओवन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। जैसे कि देखो बर्ड्स होती है, एनिमल्स हमारे डॉल्फिन वगैरह हैं, वो सभी की एक जो साउंड होती है उनसे में वो मैसेज देते एक दूसरे को। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ साउंड्स में आपको बातें करनी है, आपको वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ साउंड्स निकालनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। आप इसको कब और कैसे यूज़ करेंगे। आप अपने दोस्तों को अलार्म कॉल देने के लिए, जैसे कि क्लास में टीचर आ रही है तो आप उस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि मैम आ रही है, मैम आ रही है, आप ये नहीं बोलेंगे। आप कोई स्पेशल साउंड निकालेंगे, बच्चों को, इस सभी को एक अलार्म कॉल देंगे कि जब भी टीचर आएगी तो हमें ये बोलना है, तो सभी बच्चे समझ जाएंगे कि टीचर आ रही है। नेक्स्ट हमारा है स्लीपिंग वॉकिंग। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विंटर सीजन में या कुछ स्पेशल सीजन्स में एक बहुत ही लॉन्ग डीप स्लीप लेते हैं और कुछ महीनों तक हमें दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिजर्ड। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो विंटर सीजन होता है उसमें आपको लिजर्ड्स आपके घर में दिखाई नहीं देती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। आपको क्या लगता है वो कहाँ चली जाती है। तो जो लिजर्ड्स होती है वो लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती है, वो एक लंबी नींद लेने के लिए जाती है। स्लोथ, हम यहाँ पे स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। जो स्लोथ होता है वो हमें भालू की तरह दिखाई देता है लेकिन वो भालू नहीं होता है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। जो स्लोथ होता है वो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है और जो वो सब सोता है तो वो पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जो स्लोथ होता है वो उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर कि वो रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे मतलब बहुत ही कम दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, जब वो लगभग उस पेड़ की पत्तियां खा लेता है, इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री, तो वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 years and in that time they move around only 8 trees। जो स्लोथ होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होता है, जो उसकी लाइफ होती है वो 40 ईयर्स तक होती है और जो स्लोथ होता है वो उन 40 साल में, उन 40 सालों में वो सिर्फ लगभग 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन गुजार देता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। वो हफ्ते में एक बार उस पेड़ से नीचे उतरता है अपने आप को रिलीव करने। रिलीव का मतलब होता है मतलब वो पोटी वगैरह करने के लिए नीचे उतरता है हफ्ते में सिर्फ एक बार। नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ़ यू वर टू शो अ स्लोथ डे रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन 24 आवर क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक।
आपको यहाँ पे ये जो क्लॉक बना रखी है इसमें आपको स्लोथ का जो स्लीपिंग टाइम है वो दिखा रखा है। यहाँ पे जो एक बॉक्स है वो 2 आवर्स को शो करता है। तो इसमें हमारे जो ये जो 12 कॉलम्स हैं इनमें से जो स्लोथ है जो ये पूरा कलर कर रखा है वो स्लोथ का स्लीपिंग टाइम है। तो इसमें 9 जो हमारे जो ये ब्लॉक बना रखे हैं ये हमारे इसमें कलर है। 9 टू 18 तो स्लोथ हमारा 18 घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट इसमें लिजर्ड के बारे में बता रखा है कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। जो विंटर होता है उसमें तो लिजर्ड्स पूरे 24 घंटे ही सोती है, तो इसको हम पूरा ही कलर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। कुछ दूसरे एनिमल्स है जिनका स्लीपिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है। काऊ हमारी 4 घंटे सोती है, पाइथन हमारा 18 घंटे सोता है, जिराफ हमारा 2 घंटे सोता है और कैट हमारी 12 घंटे सोती है। यहाँ पर आपको टाइगर की सुपर सेंसेस के बारे में बताया गया है कि टाइगर के पास कौन कौन सी सुपर सेंसेस होती है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर होता है वो रात को 6 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है दूसरे एनिमल्स के बजाय। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। जो टाइगर की जो विस्कर्स होती है ना, जो किसी को वाइट वाइट जो इसकी मुच्छी होती है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जो टाइगर होता है वो इन विस्कर्स की हेल्प से हवा में होने वाले वाइब्रेशन को भी और हर एक मूवमेंट को भी वो ऑब्जर्व कर सकता है, उस चीज़ का पता वो लगा सकता है। दे हैव द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रेग। ये जो विस्कर्स होती है वो टाइगर को रात को उसका शिकार ढूंढने में उसकी हेल्प करती है अंधेरे में भी। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंट बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास। जो टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पता लगा लेता है कि ये पेड़ के पत्तियों की आवाज़ है या फिर आसपास में कोई एनिमल मूव कर रहा है उसकी आवाज़ है। तो जो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग जो डायरेक्शंस है उसमें मूव करते हैं, आसपास में होने वाली साउंड को कैच करने में जो उसके कान हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है टू मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। जो टाइगर होते हैं वो अलग अलग तरह की साउंड निकालते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे कि जब वो गुस्सा होते हैं तो अलग साउंड निकालते हैं, जब वो अपनी टाइग्रेस को बुलाते हैं तो अलग साउंड निकालते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर अ स्नेल। वो जो टाइगर्स होते हैं वो दहाड़ते भी हैं और वो जब सोते हैं तो वो खराटे भी लेते हैं। इट रोर्स कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और जो टाइगर के जो दहाड़ने की आवाज़ है उसे आप 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओवन एरिया विच मे कवर सर्वल किलोमीटर्स। जो टाइगर्स होते हैं वो अपने एरिया को मतलब कुछ किलोमीटर तक के एरिया को कवर करके रखते हैं, उसको मार्क करके रखते हैं। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। डॉग्स की तरह ही जो टाइगर होते हैं वो भी अपने एरिया को अपने यूरिन के द्वारा ही उसको मार्क करते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। जो टाइगर होता है वो जो टाइगर होता है वो यूरिन की स्मेल से ही बता सकता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर एंटर कर चुका है। विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया। इसलिए जो टाइगर होते हैं वो किसी दूसरे के एरिया में जाने को अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं किसी दूसरे टाइगर के एरिया में। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर होता है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल माना जाता है। एंड यट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। लेकिन आज जो टाइगर है वो खतरे में है। जो टाइगर्स की जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। आपको क्या लगता है जो टाइगर्स हैं वो उनको जंगल में भी खतरा है? आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर। जो ये शिकारी होते हैं उनको उनसे जो टाइगर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। दे किल टाइगर फॉर स्किन। वो टाइगर को उसकी स्किन के लिए मार देते हैं। कैन ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स एंड हाउ।
जो ह्यूमन बींग्स है क्या वो इन एनिमल्स के लिए खतरा है? यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स है वो भी उन एनिमल्स के लिए एक खतरा है। हाउ, कैसे? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर पार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जो इंसान होते हैं वो इन जानवरों को मारते हैं, इन जानवरों को छिपके मारते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे कि एलिफेंट को मारा जाता है उसके टस्क के लिए, रियानो को मारा जाता है उसकी हॉर्न के लिए, स्नेक, क्रोकोडाइल और इनको मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारे फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं। दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल। बढ़ेगी तो लोग कहीं तो जाकर बसेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, जंगलों को काटना स्टार्ट कर दे, वहीं पे घर बनाते हैं। नंबर्स ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। जो टाइगर है और टाइगर की तरह जो बाकी एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ दैम विल सून डिसअपियर। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्ट एरिया। तो इन सब की रक्षा के लिए जो हमारी सरकार है वो कुछ नेशनल पार्क्स बनाती है, जैसे कि हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, और जो घाना में है, घाना नेशनल पार्क हमारा राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन दीज एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं होती है और यहाँ पर शिकार करना अलाउ नहीं होता है, और इन एनिमल्स को कोई भी परेशान नहीं कर सकता और इन जंगल्स को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आपको अब कुछ नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि आपका ये घाना नेशनल पार्क है, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपका कान्हा नेशनल पार्क है, आपका गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है। आप ऐसे उनके मतलब 5-6 जो नेशनल पार्क है उनके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि इंडिया में है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। आपको इन नेशनल पार्क से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी और लिखना है। आप क्या लिखेंगे, मोस्टली आप इसमें लिख सकते हैं कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो इन एनिमल्स की रक्षा के लिए बना रखे हैं, वो इनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं होती है, और वहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो वहाँ पर हंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है कुछ कि हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। आपने कभी नोटिस किया है कि जो कुछ सिंगर्स होते हैं वो अपना एक हाथ अपने एक कान पर रख लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको जो आसपास की जो नॉइस है वो ज़्यादा सुनाई नहीं दे, वो अपनी ही आवाज़ को क्लियर सुन सके। नेक्स्ट हमारा है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल देने हैं जिनकी सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि जो टाइगर है उसकी सेंस ऑफ साइट और हियरिंग और स्मेल ये तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्नेक की जो सेंस ऑफ फील है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ईगल है उसकी सेंस ऑफ साइट अच्छी होती है। डॉग्स होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे होमवर्क कॉर्नर चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।